हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे सीटेट 2024। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो जनवरी में सीटेट था वो हो चुका है, उसका परिणाम भी आ चुका है। लेकिन आगामी जो हमारी सीटेट की परीक्षा है वो जुलाई में आयोजित होने जा रही है और उसकी तिथि भी बोर्ड ने जारी कर दी है। 7 जुलाई को आपका आगामी टेस्ट होना। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें हमारा सिलेबस क्या रहता है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो हमारा 150 नंबर यानी 150 मार्क्स का आपका कंप्लीट एक पेपर होता है, जिसमें से आपको 90 मार्क्स लेने होते हैं। यानी टोटल जो है आपके पास 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा और इसका जो क्वालिफाइंग स्कोर होगा वो 90 मार्क्स होगा। यानी आपको 60% यानी 60% अंक प्राप्त करने हैं। आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट, ये परीक्षा पास करने के बाद आप जो भी केंद्र सरकार की अध्यापक की नौकरियां हैं उनको प्राप्त कर सकेंगे, जैसे केवीएस में, या हम बात करें DSSB में, NBS में, आर्मी स्कूल में, या और जो ऐसी हमारी संस्थाएं जो केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेट की जाती है। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हम 2024 जनवरी सीटेट की बात करें, उसमें क्या सिलेबस रहा था। तो इसमें आज हम जो मुख्य तौर पे बात करने वाले हैं वो CDP पे, यानी आपका एक चर्चित विषय रहता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। अब ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी क्या है, देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चों के लिए शिक्षा शास्त्र के नियम जानना एक अध्यापक के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे के विकास की अवस्थाओं का ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ पर टीचिंग विधियों के बारे में उसको पता होना जरूरी है। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो अध्यापक बनने का सपना देखता है उसके लिए यहां पर इस चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के नियम पता होनी चाहिए। अब यहां पर अगर CDP की टोटल हम बात करें तो ये 30 मार्क्स की आती है, 30 नंबर की। लेकिन इस 30 नंबर के लिए कितना पढ़े, कैसे पढ़े, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति जो है वो एक वाइड सिलेबस इसके लिए कवर करते हैं। आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सरल तरीके से 20 से 25 अंक प्राप्त कर सकते हैं और यदि मान लीजिए आप और एडवांस बनना चाहते हैं तो आप 25 प्लस या आप 28, 29 तक पहुंच सकते हैं और उससे भी यदि आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो 30 आउट ऑफ 30 भी आ सकते हैं। ऐसा हमारे कुछ स्टूडेंट ने किया भी है। चलिए, अब हमें इसके लिए जानना है कि सर हमारा जो CDP है वो कहां से कवर करें। तो इसके लिए जो आपने अपने D.Ed में या B.Ed में जो भी बुक्स पढ़ी थी उसमें से एक आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी थी, उस बुक को पढ़ लीजिए। लेकिन वो सारी कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर कुछ सिद्धांत आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहां पर यदि बात की जाए, आज उन टॉपिक को आप नोट कर लीजिए जो आपकी परीक्षाओं में मुख्य तौर पे पूछे जाते हैं। और मुख्य तौर पे कौन कौन से पूछे जाते हैं, इनमें से यदि मैं 2024 के जनवरी सीटेट की बात करूं, उसमें 2 क्वेश्चन हमारे सेक्स एंड जेंडर पे पूछे गए। यानी हमारे लिए एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कौन सा है, वो है सेक्स एंड जेंडर। यहां इससे हमारे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर हमारा जेंडर क्या है और सेक्स क्या है, क्या इनमें कोई डिफरेंस भी है या दोनों एक ही बात है। इसके अलावा और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सोशलाइजेशन से पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है, लाजमी है। अक्सर हम देखते हैं कि व्यक्तियों में रूढ़िवादिताएं या इस तरह की चीजें होती हैं। बहुत सारी ऐसी धारणाएं हम बना लेते हैं, प्रेजुडिस माइंड, जो पूर्वाग्रह हमारे होते हैं लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में, उनके कार्य के बारे में, पहनावे के बारे में, चिंतन के बारे में। तो वो मिथ भी हमें दूर करने हैं। तो यहां पर एक चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, आज की जो हमारी शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यदि पिछले पेपर की बात की जाए 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। यदि मोटे स्तर पे बात की जाए कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आया है, तो वो भी यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल सकता है। इसमें से जो हमारा सेक्स एंड जेंडर था, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और इंक्लूसिव एजुकेशन की यदि बात की जाती है तो यहां पर हम ये कह सकते हैं जी लगभग 3 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन यहां से पूछे। अब देखिए कितने महत्वपूर्ण बात है ये कि समावेशी शिक्षा। NEP बार बार इस बात पर जोर देता है कि समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है सीटेट के लिए वो है हमारा थिंकिंग, यानी चिंतन। थिंकिंग की बात करें, प्लस इसी में हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग,
प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, या इसके अलावा हम बात करें इसमें हमारी रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग, यहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजनिंग जिसमें आपने देखा होगा इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं। आगे इसमें बात करें हमारे जो और चैप्टर थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से लगभग 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं। इसमें आपको प्रिंसिपल पता होने चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत के नियम क्या है, या इसके अलावा हम बात करें इसमें ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस हो सकते हैं, या कौन कौन सी थ्योरीज इसको सपोर्ट करती है। आगे हम बात करें मोटिवेशन से हमारे 2 क्वेश्चन आए हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से हमारा एक क्वेश्चन आया है, वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की हमारे लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। वाइगोस्की की अगर हम बात करें तो लगभग यहां से हम 2 से 3 क्वेश्चन, यानी प्रॉपर यदि बात की जाए तो 3 क्वेश्चन आए हैं। वाइगोस्की से कितने हमारे लगभग जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें और जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लॉरेंस कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो लगभग यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे। लॉरेंस कोलबर्ग, यानी लॉरेंस कोलबर्ग की अगर बात की जाए तो इन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे काम किया था, मोरल डेवलपमेंट, और यहां से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा यदि बात की जाती है गार्डनर, हॉर्वर्ड गार्डनर, इंटेलिजेंस या इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप पढ़ते हैं जब, तो वहां पर हॉर्वर्ड गार्डनर के बारे में जरूर आपसे पूछा जाता है। तो हॉर्वर्ड गार्डनर से यहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक प्रश्न था। लर्निंग से आपका एक क्वेश्चन आया है, लर्निंग थ्योरी से। आगे हम बात करें इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, या हम कहें इसमें असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन यहां से देखे गए हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, या हम स्पेशल फील्ड की बात करें तो स्पेशल फील्ड से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, एक लर्निंग डिसेबिलिटी से था और दूसरा हमारा इंपेयरमेंट और डिसेबिलिटी से जुड़ा क्वेश्चन था। लैंग्वेज से एक क्वेश्चन आया है, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति आपके यहां पर जो ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं आपके लिए वो है जीन प्याजे। जीन प्याजे से यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी टोटल यदि आप इस पूरे पेपर का एनालिसिस करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको जितना लिखा है बस इतना पढ़ने की आवश्यकता है। यानी अब हमें ध्यान क्या रखना है इसमें कि हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी एक तो हमारी थ्योरीज और दूसरी हमारी पेडागोजी। अब थ्योरीज में क्या पढ़ना है, क्या सभी सिद्धांत पढ़े? नहीं, मैं कहता हूं आप 5 से 6 सिद्धांत पढ़ लें, बस 5 से 6 थ्योरी पढ़ लें, आपका पेपर पास हो जाएगा। आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं, ज्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। 5 थ्योरीज कौन सी हो सकती हैं अगर उसमें हम बात करें तो इनमें से एक जीन प्याजे की थ्योरी है। जीन प्याजे जिन्होंने काम किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो लेव वाइगोस्की, ये थ्योरी आप जरूर करिए। इसके अलावा लॉरेंस कोलबर्ग जिन्होंने यहां पर काम किया था मोरल डेवलपमेंट पे। इसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं हॉर्वर्ड गार्डनर। एक व्यक्ति जिनको आप पर्सनैलिटी में पढ़ते हैं वो है एरिक एरिक्सन। और एक इंपॉर्टेंट यहां पर जो टॉपिक हो सकता है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। और लैंग्वेज डेवलपमेंट में जिस व्यक्ति को आपको पढ़ना है वो है आपके नॉम चॉम्स्की। अब बात करते हैं लर्निंग। लर्निंग में कौन कौन से व्यक्ति आपको पढ़ने हैं? अगर लर्निंग की बात की जाती है, लर्निंग टॉपिक की, स्किनर को आपको करना है। इसके अलावा पावलोव और बेंडूरा, ये थ्योरीज कर लीजिए आप, बस ये थ्योरीज आपको करनी है। उसके बाद आप पाएंगे कि सीटेट में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। हमें ये ध्यान में रखना है जो सीडीपी का विषय, देखिए ट्रेडिशनल सब्जेक्ट आपने बहुत सारे पढ़े होंगे जिसमें ईवीएस है, मैथ है, इंग्लिश है, लेकिन ये विषय आपके लिए नया रहता है। और इस नए विषय में आपको यदि कुछ विशेष बातें पता लग जाएं या आपको तैयारी का तरीका पता लग जाए तो आप जल्दी से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ये चाहते हैं कि ये कंप्लीट एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोर्स परचेज भी कर सकते हैं, या यूट्यूब वीडियो से भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आप ये थ्योरीज
यदि ध्यान रखेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका सीटेट इस बार पास होगा। थैंक यू।